हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा का एपिसोड 5। तो अगर आप लोगों ने इसे पिछले एपिसोड को नहीं दिखाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जगह चेकआउट कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पास्ट के सीन को दिखाते हुए, जहाँ पर सियोंग हो यूएस गया होता है एंड रियू उसे गर्ल्स हॉस्टल लेकर आई होती है। ये देख के सियोंग को कहता है क्या मैं इस गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाला हूँ, जिसपे वो कहती है हाँ मेरी रूममेट्स भी उनके बॉयफ्रेंड्स को लाया करती है और हम एक साथ ड्रिंक करते हैं और गेम भी खेलते हैं। तुम फिक्र मत करो, मेरी रूममेट्स अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन सियोंग को जाने लगा तो रियू उसे रोक के बोली बाहर होटल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम यहीं पे रह लो। वैसे तुम यहाँ पर यूएस जब आ गई हो तब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। अब खैर तुम अब इन बातों को छोड़ो, हम बाद में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तुम पहले हॉस्टल के अंदर चलो। ये कि उस हॉस्टल के अंदर ले जा रही होती है। अगले मॉर्निंग को सियोंग को नींद से उठ के रियू को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसे देखते हुए कहने लगा तुम्हें क्या लगता है मैं यूएस क्यों आया हूँ। तभी रियू के फोन में ब्रेन नाम के एक लड़के का मैसेज आया, जिसमें लिखा था क्या तुम भूल गए हो आज हमारा डेट है। तभी रियू भी जाग गई एंड अपने फोन के मैसेज को देखने लगती है। सियोंग को बोला ये कौन है, तो रियू बोली ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो कहने लगा क्या तुमने यहाँ पर बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। वो बोली कि हाँ उसका नाम ब्रेन है और वो ओवरसीज कोरियन है। एंड यहाँ पर हम सियोंग के बैग में कुछ बुक्स को देख पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं प्रेजेंट का, जहाँ पर सियोंग रियू को लेकर अपने घर आया होता है, लेकिन वहाँ पर लाइट्स ऑफ थी। ये देख के रियू कहने लगी तुमने कैसा बिल्डिंग बनाया है कि तुम खुद ही लाइट्स के स्विच को ढूंढ नहीं पा रहे हो। तभी सियोंग लाइट्स को जला देता है एंड रियू नीचे गिरने वाली होती है तो सियोंग को पकड़ लेता है एंड दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सियोंग को बोला तुम एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो। ये सुनकर वो कहने लगती कि नहीं ऐसा भी नहीं है। ये सुनकर वो बोला तो फिर उस बारे में क्या हुआ जब तुमने मुझे हक किया था। ये सुनकर वो उस बातों को इग्नोर करके उसके हाथों से सभी सामानों को लेके कहने लगती आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। बाद में हम रियू को खाना बनाते हुए देखते हैं। वहीं पर सियोंग हो भी था जो कि कह रहा था मैं मोयम को कॉल करने के लिए रेडी हूँ, अगर तुमने अपने फिंगर को कट कर लिया तो। ये सुन के रियू उसे नाइफ दिखाने लगती है, जिस वजह से वो चला जाता है। बाद में वो जब खाने को टेस्ट करता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो कहने लगता है मैं अभी भूखा हूँ, इस वजह से मैं इस खाने की बुराई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन रियू कहने लगती तुम सच बताना ये खाना अच्छा है ना। ये कहकर रियू उससे प्यार से देखने लगती है। ये देख के वो खांसने लग जाता है। तभी यहाँ पर मोयम भी आ जाती है। मोयम को देख के सियोंग को कहने लगता है मैं जरा कुछ ड्रिंक्स को खरीद के लेकर आता हूँ। ये कह को चला गया। बाहर जाने के बाद सियोंग को कहने लगता है वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। पहले जब रियू मुझे ऐसे देखती थी तो वो खतरनाक लगती थी, लेकिन इस बार उसके आंखों में काइंडनेस थी। इसके बाद हम रियू और मोयम को देखते हैं। मोयम के पास उसकी मॉम की कॉल आ रही थी, लेकिन वो कॉल को पिक नहीं करती। ये देख के रियू बोली तुमने अपने मॉम के कॉल को पिक क्यों नहीं किया। ये सुन के वो कहने लगती है तुम वो मुझे ब्लाइंड डेट में भेजना चाहती है। मेरी मॉम ने बहुत ज्यादा सफर किया है उनकी इन लॉस की वजह से। जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तब मैं 7 साल की थी और तब मेरे ग्रैंड माँ मेरी मॉम को ही ब्लेम किया करती थी कि उनकी वजह से डैड की डेथ हुई है। मुझे नहीं लगता मैरिज हमेशा सब कुछ का आंसर होता है। ये सुन के वो बोली हाँ तुमने सही कहा, इस वजह से मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ गई हूँ। ये सुन के वो बोली लेकिन मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती थी। रियू बोली क्या तुम सच में मुझे वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती हो। ये सुन के मोयम बोली क्या तुमने उन फोटोज को अभी भी डिलीट नहीं किया है। ये बात रियू से अपने वेडिंग ड्रेस के फोटोज को दिखाने लगती है। बाद में मोयम कहती है मैं ये बता कर लूंगी कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ है, क्या तुम अब मूव ऑन कर चुकी हो। जिस पर रियू बोली कि नहीं मैं अभी उसे प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर सियोंग को आ जाता है अपने वॉलेट को लेने के लिए एंड तभी वो रियू के फोन में उसके वेडिंग को फोटो को देख लेता है। अगले मॉर्निंग को हम देखते हैं मियोंग और रियू को जो कि दोनों बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर सियोंग को आगे बोला ये यहाँ पर क्या कर रही है। मियोंग बोला मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं इसे पूछ सकूं क्या ये ग्रिप के प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना चाहती है हमारे साथ। ये सुन के रियू बोली क्या मैं। सियोंग को बोला लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसके खुद के कुछ प्लान्स होंगे और हमेशा हम इसे पकड़ के नहीं रख सकते हमारे साथ। वैसे भी मैं इसे उस ग्रिप के कंपनी के साथ दोबारा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ये सुन के मियोंग को बोला तो फिर हम एक फेयरवेल पार्टी रख देते हैं। ये सुन के रियू भी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी एक साथ खाना खा रहे थे। तभी यहाँ पर नायोन एक नॉवेल के बारे में कह रही होती है। उस नॉवेल का नाम था रिटर्निंग टू द पास्ट। इस नॉवेल में पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करना था। ये सुनकर सियोंग को कहने लगता है हम सभी लोगों को हमारे फ्यूचर में ध्यान देना चाहिए, ना कि पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं मोयम को जो कि जा रही होती है। तभी वो अपने सामने दानो को देख कहने लगती है तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए ताकि तुम्हें कोई भी इस हालत में ना देखे। ये दानो के पैंट में एक होल था। दानो उसे सॉरी कहते हुए बोला मैं कुछ ढूंढ रहा था। मोयम बोली तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हारा कुछ खो गया है। दानो बोला कि मैं यहाँ पर 4 पत्तियों वाला एक घास के पत्ते को ढूंढ रहा हूँ। फिर मोयम भी उसकी हेल्प करती है ढूंढने में। बाद में मोयम को वो मिल भी जाती है। ये देख के दानो उसके क्लोज आके उसके हाथ को पकड़ लेता है। रियलाइज होने के बाद वो उससे दूर हो जाता है। बाद में मोयम उसे उस पत्ते को दे देती है एंड दानो उसे लेके खुश होकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रियू और सियोंग को, जहाँ पर रियू कह रही थी क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल सकती हूँ। ये सुन के सियोंग को बोला तुमने कहा था कि तुम अपने ड्रीम को ढूंढोगे तो तुम अपने ड्रीम को ढूंढो, मैं अपना बिजनेस संभाल सकता हूँ, तुम अपना बिजनेस को देखो। रियू बोली मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। सियोंग को जाने लगता है तो रियू पीछे से कहती है क्या तुम इस वजह से गुस्सा हो क्योंकि तुम्हें क्रिप के न्यू बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नहीं मिला उस क्रिश की वजह से। तभी सियोंग को पीछे से एक लड़की के हक कर लेती है जो की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ते हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं मियोंग ते हुई से कह रहा था कि तुम बहुत
शेमलेस हो, तुम्हें जरा भी बुरा फील नहीं होता सियोंग के लिए। तभी तेहुई कहने लगी क्या तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है? तो सियोंग बोला कि मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। मियोंग कहने लगा तुमने उसे चीट किया था दूसरे एक आदमी के लिए। वो बोली मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ। तुम दोनों ने फ्रेस्को नाम तो सुना ही होगा, जिसपे सियोंग कहने लगता है कि हाँ वो इंटरनेशनल होम डेकोर ब्रांड है। वो बोली मैं तुम लोगों को उनका एक प्रोजेक्ट ऑफर करने आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोग ये कर सकते हो। इसके लिए मियोंग भी मान गया। अगले सीन में हम नायन को देखते हैं जो कि रियू से कह रही थी उसकी एक गर्लफ्रेंड कैसे यहाँ पर आ सकती है, वैसे तुम क्या उस औरत के बारे में कुछ जानती हो? रियू कहने लगती है उसका नाम जंग तेहुई है, वो 1 साल बड़ी है और वो दोनों कॉलेज में मिले थे। उन दोनों ने 1 साल तक डेट किया था। नायन बोली तुम कुछ और बताओ, मुझे ये सब कुछ पता है। तो रियू कहने लगी वो दोनों अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट थे। एंड यहाँ पर हम फ्लैशबैक से देख पाते हैं जहाँ पर एक दिन जब रियू घर जा रही होती है रात को, तो उसने अपने घर के सामने एक कार को पार्क किया देखा था एंड उस कार में 2 लोग किस कर रहे थे। ये देखिए वो उनके पास जाके बोली तुम लोग मेरे घर के सामने ये सब कुछ मत करो। तभी कार से सियोंग को उसकी तरफ देखता है। ये देख के वो कुछ भी बिना बोले चली जाती है एंड सियोंग और तेहुई उसे ही देख रही थी जाते हुए। प्रेजेंट में तेहुई सियोंग के साथ आते हुए कह रही थी क्या सच में हम दोनों तब पैशनेट दिख रहे थे? तो रियू सॉरी कहती है। बाद में तेहुई कहने लगी क्या तुम्हारा नाम सियोंग रियू है? जिसपे वो कहती कि हाँ। तो तेहुई बोली सियोंग को हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात किया करता था, वैसे तुम तो यूएस में रहती थी ना? जिसपे रियू बोली कि मैं अभी कोरिया में वापस आई हूँ। वो बोली क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैंने इसे एक अच्छा ऑफर दिया है लेकिन ये मानने को राजी ही नहीं है, तुम इसे समझाओ एज अ फ्रेंड। सियोंगो बोला मुझे वक्त लगेगा सोचने में। ये सुन के वो बोली तो फिर तुम मेरे स्टूडियो क्यों नहीं आ जाते, वहाँ पर तुम सब कुछ देख के डिसाइड कर सकते हो। तभी मियोंगो बोला क्या तुम इस वीकेंड को फ्री हो? जिसपे वो कहती कि हाँ तुम तुम्हारे एम्प्लॉइज को भी लेकर आ सकते हो। फिर वो रियू से पूछने लगी क्या तुम भी आओगे? जिसपे रियू कहती कि नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ, वैसे भी मैं एक आउटसाइडर हूँ। अगले सीन में हम रात को देखते हैं सियोंगो घर जा रहा होता है। तभी वो रियू के फादर को सिगरेट जलाते हुए देख लेता है। तभी वो आवाज कर देता है। बाद में वो रियू के फादर से पूछने लगता है कि आपने लास्ट ईयर ही तो स्मोकिंग करना छोड़ दिया था। जिसपे वो कहने लगता है कि नहीं आज मैं थोड़ा फ्री फील कर रहा था, वैसे मेरी वाइफ ने तुम्हें बहुत अच्छे से बड़ा किया है। फिर ये दोनों ही ड्रिंक करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर रियू अपने भाई दोंगजिन को नींद से उठने के लिए कह रही थी लेकिन दोंगजिन नहीं उठता, जिस वजह से वो उसके बेड के ऊपर जाकर उसे मारते हुए उठाने की कोशिश करता है। तभी दोंगजिन बोला अब बस बहुत हो गया। ये कह के वो उसे बेड पर लेटा देता है एंड हम देखते हैं वो दोंगजिन नहीं बल्कि सियोंग ह्यो था। तभी दोंगजिन यहाँ पर आ जाता है जो कि इनको इन पोजीशन में देख के चिल्लाते हुए कहने लगता है डैड देखिए लोग क्या कर रहे हैं। एंड सियोंग को जब उसे समझाने के लिए जा ही रहा था तब उसके पैर में लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग को हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसके डैड कह रहे थे तुम्हारा पैर नहीं टूटा है। सियोंग को कहने लगता है लेकिन मैं मेरे पैर को हिला नहीं पा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रियू बाहर आ रही थी एंड रियू के डैड पूछने लगते हैं सियोंग को कैसा है? तो रियू कहने लगती है उसे ठीक होने में 2 वीक्स लगेंगे। सियोंग ह्यो का डैड पूछने लगता है ये सब कुछ कैसे हुआ? एंड हम देखते हैं फ्लैशबैक से जहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे एंड रियू के डैड बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी वाइफ अभी घर में नहीं थे, अब वो फ्री थे। एंड वो सियोंग से कहने लगते हैं तुम आज दोंगजिन के रूम में ही सो जाओ। प्रेजेंट में सियोंग का डैड कहने लगता है तुम इसके साथ दोबारा ड्रिंक मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं रियू सियोंग को ड्राइव करके ले जा रही होती है एक जगह पे। वो तो डरा हुआ था क्योंकि रियू बहुत ज्यादा स्पीड में कार को चला रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों पहुंच जाते हैं ताई हुई के स्टूडियो। वो पूछने लगी सियोंग से तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? तभी रियू बोलने लगी इसे थोड़ा चोट लगा है। ये सुनकर वो उसकी हेल्प करने लगती है अंदर जाने के लिए एंड रियू उनके पीछे पीछे जाने लगती है। अंदर जाने के बाद रियू जब वहाँ के नज़ारा को देखती है तो वो कहने लगती है क्या ये सॉसेज तुम लोग खुद बनाते हो? जिसपे ताई हुई हाँ कहती है। वो बोली क्या मैं इनको पास से देख सकती हूँ? जिसपे ताई हुई उसे परमिशन देती थी एंड वो देखने के लिए जाती है। ताई हुई उसे देख के कहने लगती है ये बहुत ज्यादा क्यूट है। ये सुन के सियोंग को कहने लगा ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। ये सुन के वो बोली कि तुम जेलस हो रही हो क्योंकि मैं किसी और को क्यूट कह रही हूँ, जिसपे वो मना करता है। बाद में रियू उसे पूछने लगी क्या तुम्हारे डैड यहाँ पर ये सब कुछ बनाते हैं? जिसपे वो बोले कि नहीं मेरे डैड यहाँ पर नहीं रहते, मैं बस यहाँ की इंचार्ज हूँ। रियू भी ये बनाना चाहती थी जिस वजह से वो इनकी हेल्प करने लगती है सॉसेज बनाने में। तभी सियोंग के पास ताई हुई आके उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो उससे कह रही थी तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ पर रहो। ये सुनकर वो कहने लगा क्या तुम मुझे इस वजह से यहाँ पर लेकर आए हो? वो बोली कि हाँ वैसे क्या तुमने किसी को डेट किया मेरे बाद? जिसपे वो बोला कि हाँ क्योंकि हमारे ब्रेकअप को बहुत टाइम हो गया था लेकिन मैं थोड़ा हर्ट भी हुआ था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक किया करता था। तो ताई हुई भी बोली हाँ मैं भी तुम्हें लाइक किया करती थी और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस भी किया। क्या तुम इन जार को बनाना चाहोगे खुद से? अगले सीन में हम देखते हैं रियू को जो कि पूछ रही होती है कि बाथरूम किस तरफ है। तो एक आंटी कहती है बाथरूम उस तरफ है।
अगले सीन में हम देखते हैं वो बाथरूम जा रही थी एंड तभी वो सियोंगो को देखती है जार को बनाते हुए एंड वो उसे ही देखती जा रही थी। तभी यहाँ पर ताई हुई आके उसकी हेल्प करने लगती है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो आवाज कर देती है एंड ये दोनों उसे देख भी लेते हैं। वो बोली कि मैं यहाँ पर बाथरूम को ढूंढ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं रियू सियोंगो से कह रही थी मुझे माफ करना तब के लिए, लेकिन मैं सच बताऊं तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। ये बिल्कुल एक रोमांटिक मूवी के सीन की तरह था। सियोंगो बोला देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम दूसरे के अफेयर में टांग मत अड़ाओ। जिस पे वो कहती है कि हम दोनों तो फ्रेंड्स है तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं, जिसपे सियोंगो कहता है कि नहीं हम बात नहीं कर सकते। ये कह के वो जाने लगा एंड यहाँ पर मियोंगो और बाकी एम्प्लॉयज भी आ गए थे। वो सियोंगो से कहने लगा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो सियोंगो मियोंगो से कहने लगा कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। ये कह के वो बाहर चला जाता है एंड वो बाहर बैठ के सोचने लगता है उस बारे में। जब वो अपना वॉलेट लेने के लिए वापस जा रहा था तब उसने रियू के बातें को सुन लिया था कि वो अभी भी उसे लाइक करती है एंड अंदर जाने के बाद उसने रियू के फोन में उसके वेडिंग के फोटो को भी देख लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं मोयम को जो कि एक बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए आई थी। वो इस बच्ची को पहले से ही जानती थी क्योंकि ये दोनों एक बार पार्क में मिले थे। वो बच्ची बोली कि मैंने कॉल किया था हेल्प के लिए, जिसपे वो कह रही कि तूने बहुत अच्छा किया बच्चे। ये सुन के वो बोली कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरा नाम यून दू है। अगले सीन में हम देखते हैं रियू ताई हुई की हेल्प कर रही थी एक जार को ले जाने में। ताई हुई बोले कि ये बहुत ज्यादा भारी है, मैं किसी को बुला के लेकर आती हूँ, लेकिन रियू तो अकेली उसे ले जाने लगती है। इसी चक्कर में वो नीचे गिर जाती है। ये देखे सियोंगो और ताई हुई दौड़ के उसके पास आते हैं। रियू कहने लगी थी ये तो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया, जिसपे सियोंगो कहने लगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तुम हो, तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। जिसपे ताई हुई बोली कि मैंने इसकी हेल्प करने के लिए कहा था, तुम इसे डांटो मत। फिर वॉशरूम जाके कहने लगती है वो मेरे ऊपर गुस्सा कैसे कर सकता है, ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग था। अगले सीन में हम देखते हैं दानो को जिसके पास किसी का कॉल आता है एंड कॉल को पिक करने के बाद ही वो जल्दी से चला जाता है घर एंड घर जाके कहने लगता है यून दुन कहाँ पर है। ये सुन के एक लेडी कहती है उसे फीवर था, मैंने उसे मेडिसिन खिला के सुला के गई थी ग्रोसरीज खरीदने के लिए, लेकिन मैं जब घर वापस आई तब मुझे नेबर्स ने बताया कि यहाँ पर पैरामेडिक्स आए थे। एंड अगले सीन में हम देखते हैं यून दो को जो कि हॉस्पिटल में होती है एंड उसके हाथ में मोयम उसी 4 पत्तियों वाला घास के पत्ते को देख लेती है। एंड तब यहाँ पर दानो आके यूनदू के पास जाके बोला देखो डैड आ गए हैं। ये देख के थोड़ी बहुत खुश होती है यूनदू। अगले सीन में हम रियू को देखते हैं जो कि सबके लिए खाना बना रही होती है। बाद में वो जब उन सबको खाना देती है तो सबको खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं मोयम को जो कि दानो से कह रही थी तो फिर तुम उसके फादर हो, जिसपे वो सॉरी कहता है। वो बोली तुम मुझे सॉरी मत कहो, तुम हो यूनदू से सॉरी कहो। तुम भला कैसे एक बीमार बच्ची को अकेले घर में रख के जा सकते हो। तुम्हें पता है वो इस 4 पत्तियों वाले घास के पत्ते को पकड़े हुए थी जब वो मारती। ये देख के दानो रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं ताई हुई एंड रियू को जहाँ पर वो रियू से पूछ रही थी तुम्हें क्या पसंद है। ये सुन के वो कहने लगती है क्या मुझे क्या पसंद है, तो ताई हुई बोली जब तुमने मुझे फूड सर्व किया था तब मेरा बाल बहुत ज्यादा प्रीटी दिख रहा था। ये सुन के वो कुछ सोचने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं ताई हुई जाती है सियोंगो के पास एंड वहाँ पर जाके वो कहने लगती है मेरे तुम्हारे से ब्रेकअप करने के बाद भी तुमने मुझे एक दिन टेक्स्ट किया था। ये सुन के वो कहने लगा कि मैं तब ड्रंक था। ये सुन के वो बोली कि मैंने तुम्हें ऐसा पहले कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें सच बताऊं मैं जेलस फील करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रियू को वो जब बाहर आती है तो वो अपने क्लॉथ को देखती है बाहर सूखा हुआ एंड वो याद करती है उसने इस क्लॉथ को फेंक दिया था, लेकिन सियोंगो ने उस क्लॉथ को लेकर बहुत अच्छे से वॉश करके सुखाने के लिए दे दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंगो को जो कि रियू को देख रहा था। हम देखते हैं रियू को जो कि सॉसेस के जार को चेक कर रही होती है। तभी सियोंगो उसके पास जाके बोला तुम इतनी रात को क्या कर रही हो। रियू बोली सेम क्वेश्चन मेरा भी है, वैसे तुमने खाना नहीं खाया है, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है, तुम जाके खाना खा लो। जिसपे वो कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा। वो बोली वैसे तुमने मेरे शर्ट को कब वॉश कर दिया। जिसपे वो बोला कि मैंने नहीं किया। ये सुनो कहने लगी मैं भी कितना पागल हूँ, मैं क्या सोच रही थी, वैसे मैं देखना चाहती हूँ कि ये सॉसेस आखिरकार 100 साल बाद दिखना कैसे वाले हैं। ये सुन के वो कहने लगा ये तो बस सॉसेस ही है। वो बोली तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। ये सुनो वो बोला मैंने कब किया। जिसपे वो बोली तुम हर वक्त मेरी हेल्प करते रहते हो। फिर सियोंगो भी सॉसेस के जार को चेक करने लगता है। अगले दिन में हम देखते हैं रियू सोया सॉस के जार को ढूंढ लेती है एंड सियोंगो भी आके देखने लगता है। सियोंगो बोला ये थोड़ा लिटिल डार्क है। सोया सॉस को देख के रियू खुश होकर कहने लगी कि मैंने ढूंढ लिया, मैं कुक करना चाहती हूँ। ये सुन के सियोंगो भी स्माइल करने लगता है एंड सियोंगो याद करता है ताई हुई की उस बात को जब उसने कहा था मैं जेलस फील करती हूँ जब भी मैं तुम्हें रियू के साथ देखती हूँ। तुम वो पर्सन नहीं हो जिसे मैं जानती थी पहले, तुम बिल्कुल डिफरेंट हो गए हो। पता है जब भी तुम रियू को देखते हो तब तुम स्माइल करते हो, जब रियू भी स्माइल करती है। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं रियू कह रही थी क्या मैं उससे पूछ सकती हूँ कल इसे टेस्ट करने के लिए। सियोंगो हमें यहाँ पर बताता है मैं मेरी फीलिंग से दूर भाग रहा था एंड उन्हीं सभी फीलिंग्स को मैं इग्नोर भी कर रहा था, लेकिन मैंने जब रियू को अपने सामने स्माइल करते हुए देखा तब मैंने रियलाइज किया मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता बल्कि मैं उसे लाइक करता हूँ।
इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।